कुछ नए फॉर्मुलेस अपने देखते हैं सीरीज वाले। ठीक है, देखिए जो फॉर्मुलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशल सीरीज भी आप कह सकते हैं उसको। अगर वो फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए काफी कुछ स्पेशल टाइप के क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा, पहला फॉर्मूला देखिए, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा। पहचान बताऊंगा बेटा अभी, अप टू एन टर्म्स तक जा रहा है। यानी देखो यहाँ पर देखो, एंगल को ध्यान दो, पहचान बता रहा हूँ लगाना कब है, एंगल को ध्यान दीजिए। पहला एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल अल्फा प्लस बीटा है, फिर एंगल अल्फा प्लस 2 बीटा है, फिर एंगल अल्फा प्लस 3 बीटा है। मुझे बताइए क्या ये एंगल एपी में आ रहे हैं नहीं आ रहे? यस सर। एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स जो है आपके एपी में आ रहे हैं। तो एंगल्स अगर एपी में आ रहे हैं तो इस सीरीज का सम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सीरीज का सम होता है साइन अल्फा प्लस n-1/2 बीटा इंटू साइन n β/2। सर मानस का मैसेज आया है कुछ। दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दूसरा फॉर्मूला इस तरह का क्या होता है, इसमें भी एंगल्स एपी में ही है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बेटा अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है, अब क्या है, दोबारा इस फॉर्मूला सेम ही है, बस ये पहले वाले साइन की जगह, पहले वाले साइन की जगह कॉस आ जाता है, बाकी सेम रहता है। कॉस अल्फा प्लस n-1/2 बीटा इंटू साइन n β/2 अपॉन बच्चा पार्टी क्या हो जाता है, साइन β/2। इस तरीके से आपका आ जाता है। एक तीसरा सीरीज का फॉर्मूला जो होता है, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तीसरा होता है कॉस, तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। देखो डबल होता जा रहा है एंगल, पहले अल्फा है फिर डबल हो गया, फिर 2 का स्क्वायर अल्फा, फिर बेटा 2 का क्यूब अल्फा। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई में कोई सीरीज चल रही है तो इसका रिजल्ट होता है बेटा साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा। ये तीनों सीरीज नोट करिए, इंपॉर्टेंट सीरीज है आप लोगों की। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, रब कर रहे हैं इसको। यस सर। देखिए जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए, cos π/11 प्लस cos 2π/11, सॉरी 2 नहीं, cos π/11 प्लस cos 3π/11 प्लस cos 5π/11 प्लस cos 7π/11 प्लस cos 9π/11। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1, सेकंड ऑप्शन 1/2 दे रखा है बेटा, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1/4, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर cos π/11 cos 3π/11। तो पहली बात तो cos की सीरीज आ रही है बेटा 5π/11 cos 7π/11 प्लस cos 9π/11। अब देखिए यहाँ पर बेटा देखिए एंगल क्या एपी में आ रहे, देखो फॉर्मूले को मैं याद दिलाता हूँ, cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू n टर्म्स। ये आ गया आपका cos
अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा, फॉर्मूला देखिए साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात पहचान क्या होती है, एंगल एपी में होते हैं। बेटा यहाँ पर एंगल क्या एपी में आ रहे हैं क्या? देखिए Yes. एंगल को देख लो, π/11, 3π/11, 5π/11, क्या ये एंगल एपी में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? डिफरेंस सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। Yes, sir. अल्फा क्या होता है? पहला वाला एंगल। बीटा क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस यानी 3π/11 माइनस π/11, ये क्या हो गया आपका? 2π/11, ये आ गया आपका। चलिए, और n क्या होता है बच्चा? नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स यानी 5। आपको क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए देखिए फॉर्मूला लगाया, ये रहा फॉर्मूला, कॉस अल्फा, अल्फा प्लस n माइनस 1/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है आपका? 2π/11 इंटू साइन n बीटा बाई 2। बेटा n 5 है, बीटा बीटा कितना है बच्चे? सीधा सीधा उठा के मैं पुट कर रहा हूं बेटा, जरा ध्यान दें। नीचे आता है साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा कितना है आपका? बीटा है आपका 2π/11 डिवाइड बाय 2। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये हो गया cos π/11 प्लस देखिए 5 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 4/2। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. इंटू 2π/11, यहाँ हो गया बेटा साइन 10π/11 अपॉन साइन π/11 आ रहा है बेटा। जरा देखना, थोड़ी सी कलाकारी बची है, बस काम खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो देखिए cos, बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा क्या बचा बेटा? ये π/11 प्लस 4π/11, यहाँ क्या बच रहा है बेटा? साइन 10π/11 अपॉन साइन π/11। कुछ कैलकुलेशन चेक करूंगा एक बार, मुझे लग रहा है कुछ लगाया रो। बिल्कुल यहाँ पर एक थोड़ा हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, जरा मैं उसको कहता हूँ। यहाँ पर बेटा डिवाइड बाय 2 भी था इधर ना, ये डिवाइड बाय 2 भी था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पर जो बचेगा ना, यहाँ पर आपका 5π/11 बचेगा। मानस इंतजार करता है पूरा एंड तक। 5π/11, चल ठीक है भाई। देखिए ये भी मजे लेता है टीचर भी, देखिए। तो मेरा गलत ना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं बेटा, होता क्या है ना, चलो अभी बताओ। साइन 5π/11 कॉस 5π/11 अपॉन बेटा ये साइन π/11 आ रहा है। अच्छा ऊपर एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दिया, झट से बोलो क्या फॉर्मूला बन रहा है, झट से बोल जल्दी। 2 sin A. फुल साइन है साइन। हाँ 2 sin थीटा cos थीटा, तो एंगल डबल हो जाएगा। Yes, sir. नीचे जरा देखो, ना तुम 10π/11 जानते, ना तुम 11π/11 जानते, लेकिन बेटा कोशिश करते हैं। π/11 को क्या लिख दिया? पाई माइनस 10π/11 लिख सकते हैं बेटा नीचे। जरा एलसीएम लेके देखो। अरे बेटा एलसीएम लेके देखो, 11π माइनस 10π वही आएगा। वही है। Yes, और sir. साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन पाई। चलिए आपका आंसर क्या आ गया? 1/2 आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। जैसे इस फॉर्मूले पे साइन π/n अपॉन साइन प्लस साइन 2π/n प्लस साइन 3π/n प्लस साइन 4π/n अप टू n टर्म्स, साइन π/n 2π/n। बेटा एंगल एपी में आ रहे हैं, π/n फिर 2π/n, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। एंगल क्या आ रहे हैं? π/n 2π/n बेटा 3π/n। तो एंगल एपी में आ रहे हैं। एंगल एपी में आते ही हमारे को उसकी पहचान मिल चुकी है। तो पहचान अगर मिल चुकी है बच्चा पार्टी,
तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, में एक बार याद दिला देता हूँ। चलिए आप भी कभी करिए तो फॉर्मूला लिखा करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप लिखेंगे कभी दिमाग से मिटेगा ही नहीं। ठीक है, अप टू n टर्म्स। फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। देखिए अल्फा क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या आ रही है पाई बाई एन। बीटा क्या होता है जो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस मतलब 2 पाई बाई एन माइनस पाई बाई एन इज इक्वल टू पाई बाई एन। और बच्चा पार्टी एन क्या होता है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही। एन फॉर्मूले में रखा, देखिए ये फॉर्मूले में रखा, तो साइन अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा कितना है बेटा आपका पाई बाई एन। ठीक है, आगे बेटा साइन n बीटा बाई 2। देखिए n बीटा, बीटा कितना है बेटा आपका पाई बाई एन अपॉन 2। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लो, इसको थोड़ा चेंज करो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे बड़ा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन वाला, मैं चेंज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज कैलकुलेशन बड़ी पहुंच जाएगी और इसका एंड नहीं होगा कभी। तो मैं इसके डिफरेंस को 3 पाई बाई एन, 5 पाई बाई एन, 7 पाई बाई एन ऐसा कर रहा हूँ बेटा। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा तो पाई बाई एन हो गया, बीटा क्या हो गया बेटा इस केस में अब 2 पाई बाई एन हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूले में रखा तो साइन अल्फा, अल्फा है आपका पाई बाई एन, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यही है, इंटू बीटा, बीटा बेटा 2 पाई बाई एन। अच्छा इसके बाद क्या आता है इंटू साइन एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, बीटा फॉर 2 पाई बाई एन, और डिवाइड बाय, बिल्कुल ठीक है, डिवाइड बाय 2, सक्षम करेक्ट है, अपॉन बेटा क्या आ गया साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा यानी 2 पाई बाई एन अपॉन 2। बेटा देखो इसको मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही है बड़ी अच्छी सी ना, क्योंकि उससे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे दिख गई वो चीज। चाहो तो ये 2 से 2 काट दो, थोड़ा करना चाहो तो। ये हो गया पाई बाई एन, यहाँ ये 2 गायब हो जाएगा। बेटा यहाँ क्या हो गया, n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, आपका काम खत्म हो चुका, कुछ करने की जरूरत नहीं। कारण क्या है, साइन पाई, बेटा साइन 180 डिग्री जो होता है 0 होता है, ये साइन पाई आप निकाल भी सकते हो 90 प्लस 90 करके, तो अगर एक भी 0 ऊपर आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा। साइन पाई को आप निकाल सकते हो ना, 90 प्लस 90 यानी cos 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या हो जाता है बच्चा पार्टी आपका 0 हो जाएगा। 0। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यस सर। अंकित क्लियर है तेरे को? यस सर। cos 2 पाई बाई, अभी चैप्टर कंप्लीशन पे ही है हमारा, cos 2 पाई बाई 15, 4 पाई बाई 15, 8 पाई बाई 15 और 16 पाई बाई 15। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है जैसे। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आया जो हमारे सर ने बताया था, क्या बताया था, cos अल्फा इंटू एंगल डबल हो गया, फिर एंगल फिर डबल हो गया, ऐसा अगर n टर्म्स तक चलता है बच्चा पार्टी तो क्या हो जाता है साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा। अब देखिए cos अल्फा, cos अल्फा यानी बेटा कितना हो गया 2 पाई बाई 15। बेटा यहाँ क्या हो गया बेटा 2 इंटू 2 पाई बाई 15 हुआ नहीं हुआ, डबल हो गया एंगल। फिर अगला क्या हुआ बेटा, ऐसा हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. फिर अगला Yes. क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2 पाई बाई 15। अच्छा मुझे जरा देख के बताओ n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, अल्फा
अल्फा कितना हो गया बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 2π/15। अब ये जो फॉर्मूला है मैंने यूटिलाइज किया, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन 2 की पावर n। अल्फा कितना है आपका? 2π/15 अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा। अल्फा कितना हो गया बेटा? 2π/15। बोलो जी बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। जरा देखिए, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 2 32। बेटा यहाँ क्या आ रहा है? 16 साइन 2π/15। बेटा वैल्यू तो मैं दोनों की ही नहीं जानता, ठीक है, वैल्यू तो मैं दोनों की ही नहीं जानता, लेकिन मैं देखता हूँ क्या एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखिए जैसे साइन 32π/15 है, जरा समझिएगा, इसको मैंने थोड़ा छोटा किया तो 2π + 2π/15 लिख सकते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखो। यस सर। 2π + 2π/15, तो देखो दोबारा 32 ही बन जाएगा। कॉस ये 360 है बेटा, हर्षित देख, अंकित 360 + थीटा, साइन 360 + थीटा कितना होता है बेटा? अरे साइन थीटा ही होता है। तो ये साइन 2π/15 अपॉन 16 साइन 2π/15, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 1/16 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का मैं और करा रहा हूँ, फिर एक आपको करने को दे दूंगा, ठीक है। तो जो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखिए cos π/5 इंटू cos 2π/5 इंटू cos 4π/5 इंटू cos 8π/5 इक्वल टू आपका आ रहा है -1/16। 5/5 2π/5 ये है, ये आपको प्रूव करना है जैसे। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos अल्फा, बेटा जी ये cos 2 अल्फा, आप समझ रहे हैं, cos 2 का स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला बन रहा है। यस सर। आप मुझे बोलिए अल्फा क्या है, आप मेरी मदद करिए। अल्फा π/5 है। 5 चलिए n कितना है? n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 4। 4 चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा। तो आपका क्या हो जाता है बेटा? देखिएगा, तो साइन 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 अल्फा यानी बेटा π/5 अपॉन 2 की पावर 4 साइन अल्फा यानी π/5। यह आ गया साइन 16 π/5 अपॉन 16 साइन π/5। अब बेटा समस्या क्या रही कि मैं वैल्यू तो दोनों की नहीं जानता, तो मैंने आपको क्या बताया, एक दूसरे में कन्वर्ट करिए। देखिए कैसे, 16 π/5 को मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, देखना कोशिश कैसी कर रहा हूँ बेटा। अब 3π + π/5 तो क्या हो गया? 15 + 1 16 π/5, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अब देखिए बेटा ये चीज ध्यान रखो, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है, ये 3π होता है, ये 4π होता है, ठीक है। नए बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो बेटा बोल देना है, पढ़ाई के लिए बेशरम रहो। अब 3π+ बेटा आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तो यानी ये क्या हो गया ऊपर वाला? -sin π/5 अपॉन 16 sin π/5, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर आ गया -1/16, आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए करिए कॉपी। देखिए एक प्रॉब्लम आप लोग करना चाह रहे हैं, बता नहीं रहे। cos π/65 cos 2π/65 cos 4π/65 cos 8π/65 cos 16π/65 cos 32π/65।
चलिए इसको ट्राई करिए, 1 मिनट में मिलते हैं फिर। चलिए इसका जो आंसर आ रहा है, आंसर 1/64 आ रहा है, सबने कर ही लिया होगा। अल्फा यस आपका सर। 5/65 है और एन आपका 3 और 3 6, एन आपका 6 आ रहा है। बताने की रिक्वायरमेंट है? नो सर। चलिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो देख लो, अगर बताना है तो बोल दीजिए, मैं फिर कुछ करूं इसके बारे में। चलिए नहीं बताना है इसका मतलब, चलिए वेल एंड गुड है, नहीं बताना, आगे चल रहा हूँ मैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमेशा प्लेट में खाना परोस के नहीं मिलेगा, कई बार कच्चा खाना भी मिलता है, तो अपने आप उसको उबालना भी पड़ता है। आप अपने आप अपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट में डालना भी आना चाहिए कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, cos 5/15, cos 2π/15, cos 3π/15, cos 4π/15, cos 5π/15, cos 6π/15, बेटा cos 7π/15, ठीक है। अब देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तो 2 का मल्टीपल आना चाहिए हमेशा, लेकिन कई जगह नहीं आ रहा है बेटा। किस किस में आ रहा है उसको तो साथ में ले लो। देखो सबसे पहले ये 5π/15, हम फालतू में डर रहे हैं इसको देख के, अरे 5 से 15 कटेगा, कितना बचेगा? अरे cos 5/3 होगा ना, इसको तो अलग कर लो, समझ गए। Yes, sir. तो इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये तो 1/2 हो गया। अब देखो जो जो बन रहा है, ये π/15, 2π/15, 4π/15। चलिए देखिए 5/15, 2π/15, बेटा जो जो बन पा रहा है उनको तो पकड़ो। अच्छा अगला क्या होता है इसमें? अच्छा अगला अगर होता तो क्या होता, बोलो क्या होता? 8। 8। बिल्कुल सही। क्या 8 दिखाई दे रहा है आपको? No, sir. अरे बोलो, No, sir. दिव्य दृष्टि से देखो, मुझे दिखाई दे रहा है। 7π/15 को π-8π/15 लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक है। तो 15π - 8π, 7π बचेगा, और cos 180 - थीटा कितना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो बस यही दिव्य दृष्टि की जरूरत थी। देखो चलो ये सेट हो गए। अब देखो ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया और ये सेट हो गया। अब कौन, ये तो पहले ही सेट था, अब दो बचे, cos 3π/15 और cos 6π/15, 6 यानी 2 × 3π/15, समझ रहे हो? सर यस यस। सर इसमें हम वो एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। बेटा प्लस कहाँ है बीच में? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो इनटू। समझ गए बात को? हाँ सर। चलो ठीक है, चलो मजबूरियां थी तभी। देखिए अब देखिए यहाँ पर इस वाले देखो, इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है, इसमें क्या है, दोनों में अलग अलग लग रहा है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, cos अल्फा, देखो समझिएगा, cos अल्फा इंटू cos 2 × 3π/15, तो cos 2 अल्फा ही आ रहा है। यहाँ पर दो टर्म्स है और अल्फा कितना है बेटा, 3π/15। यहाँ पर अल्फा कितना है आपका, π/15, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है बच्चा, 4। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? फॉर्मूला जो होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या होता है बेटा, sin 2n अल्फा अपॉन 2n sin अल्फा। जरा देखिएगा, -1/2, बेटा 2 की पावर sin 2n यानी 2 की पावर 4 इंटू अल्फा कितना है बेटा, 5/15 अपॉन 2n sin अल्फा, बेटा 5/15। चलिए इसकी पिक्चर खत्म। यहाँ पर देखिए साइन 2n, बेटा 2n यानी 2 की पावर 2, अल्फा कितना है बेटा, 3π/15 अपॉन 2 की पावर 2 साइन अल्फा यानी 3π/15। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 × 4 64, 64 × 2 128। चलो भाई ये 2 के झंझट खत्म हो गए।
अब बेटा ऊपर क्या आ रहा है, साइन 16 पाई बाई 15, नीचे क्या आ रहा है बच्चा, साइन पाई बाई 15। चलो जी, यहाँ 4 इंटू 3 12, यानी साइन 12 पाई बाई 15, नीचे क्या आ रहा है बेटा, साइन 3 पाई बाई 15। अरे मेरी बात से सहमत है? यस सर। अब देखो Yes, काम तो हो चुका, बस हमारे समझने की देर है। कैसे हो चुका देखो बेटा, साइन 16 पाई बाई 15 को थोड़ा ध्यान दो बेटा, पाई प्लस पाई बाई 15 लिख सकते हैं। यस सर। yes, साइन 180 प्लस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1/128, ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 15 अपॉन साइन पाई बाई 15। चलो भाई इसका तो कांड हो गया। अब देखो साइन 12 पाई बाई 15 को निपटाना है बच्चा, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 15 लिख दूं बेटा, जरा ध्यान दो, मुझे ऐसा ही लग रहा है ठीक, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। हर्षित समझ में आ रहा है तेरे? यस सर। देखो जी बच्चा पार्टी कैंसिल, ये आ गया 1/128, आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए।